करो अभी शांति से। चलो, राम एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। कैसे शेयर कर रहे दोनों प्रॉफिट एंड लॉस? 3:2। एंड राम ऑन अकाउंट ऑफ हिज एडवांस ईयर्स, मतलब वो बुढ़ा हो गया है, feels he cannot work as hard as before. The chief clerk of the firm, एक क्लर्क था जिसका नाम क्या था? रतन, is admitted as a partner with effect from 1st January 2022 and he becomes entitled to 1/10 share of the net profits and nothing else. The mutual ratio between Ram and Rahim remain unaltered. पहले इतना पहला पैराग्राफ समझ। दो पार्टनर थे राम और रहीम, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? राम बुढ़ा हो रहा था तो उसने बोला कि यार मेरा इतना ताकत नहीं है बिजनेस करने में, तो वो लोग ने रतन करके उनका क्लर्क था, उनको बोला कि तू काम करते, तू क्लर्क ना मत रहे, तू भी पार्टनर बन जा और तेरा रेशियो क्या होगा? देखो 10 रुपया तो तुझे 1 रुपया मिलेगा, बट उसके अलावा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ओनली दिस। मतलब अगर तू काम कर रहा है, तेरे को सैलरी मिल रही होगी, तेरे को बोनस मिल रहा होगा, तुझे कमीशन मिल रहा होगा, अभी तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरे को खाली क्या मिलेगा? टोटल प्रॉफिट का। और बाकी के राम और रहीम का रेशियो विल कंटिन्यू टू बी इन द रेशियो 3:2 ओनली। न्यू रेशियो मतलब न्यू में इसका 3 रहेगा, इसका 2 रहेगा, इसका 1/10 रहेगा, वो ठीक है। मतलब ये तो क्या लिखा है? राम एंड रहीम का। तो यहां तक पहले आपको ये पैराग्राफ समझ गया क्या लिखा हुआ है? यहां तक स्टोरी समझ गई। आगे ये लिखा हुआ है, बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर रतन को क्या मिलता था? कितनी सैलरी मिलती थी? 501 टुगेदर विद उसको एक कमीशन मिलता था। कितना परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स? 4% ऑफ द आफ्टर डिडक्टिंग इज सैलरी एंड आफ्टर डिडक्टिंग इज कमीशन। तो ये दूसरा वाला पैराग्राफ है। दूसरा वाला देखो, पहले वाले पैराग्राफ में वापस रिपीट करता हूं। दो पार्टनर्स थे राम और रहीम, 3:2 रेशियो था। राम की तबियत हो रही थी, बिगड़ रही थी, तो राम ने बोला, रतन को बुलाया, रतन सुन, तू यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा क्लर्क है, काम कर, तू भी पार्टनर बन जा और हम लोग तेरे को 1/10 रेशियो देंगे, बट तेरे को 1/10 रेशियो के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ गया? और राम और रहीम का रेशियो भी 3:2 ही रहेगा आफ्टर रतन को एडमिशन के बाद। क्लियर है ये? फिर रतन को पहले क्या मिल रहा था वो भी तो जानना जरूरी है। रतन को क्या मिल रहा था पहले? सैलरी। कितनी सैलरी मिल रही थी? 500 रुपया पर महीना। और उसको कितना कमीशन मिल रहा था? 4% ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। उसके ऊपर बात करेंगे। इट इज प्रोवाइडेड, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्टनरशिप डील में ये प्रोवाइड किया गया है दैट रतन्स प्रॉफिट एज अ पार्टनर in excess of amount to which he would have been entitled if he had continued as a chief clerk should be taken out of। बस ये चीज के लिए ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले काम करते ये पैराग्राफ छोड़ के देखते कि पहले रतन को कितना मिलना चाहिए था। रतन अगर समझो पार्टनर नहीं होता तो उसको क्या मिलता? रतन अगर पार्टनर नहीं होता तो उसको क्या मिलता? कैसे बताइए? उसको सैलरी मिलती। कितनी मिलती उसको सैलरी? 500 × 12 कितना मिलता? ओके। और उसको कमीशन मिलता। कमीशन कितना मिलता है उसको? 4% पर एनम, बट ऑफ व्हाट? 4%। चलो 4% ऑफ व्हाट? 4% ऑफ व्हाट? पर एनम नहीं, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड कमीशन। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें नेट प्रॉफिट दिया है, कितना दिया नेट प्रॉफिट? तो एक बार अभी प्लीज ध्यान देना, शांति से ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करवा रहा हूं। अगर रतन पार्टनर नहीं होता तो समझो हमने नेट प्रॉफिट कितना कमाया है पूरे साल में? 1,10,000। उसमें तो उसको हम लोग सैलरी देते, जो उसकी कितनी होती सैलरी? 6,000। तो ये हो जाता अमाउंट, प्लस उसको हम लोग कमीशन कितना देते? बट 4% ऑफ व्हाट? आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड कमीशन। मतलब सारे, मतलब इसका 4% देने की वो लोग बात कर रहे हैं। अरे आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड कमीशन, नेट प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद वाले अमाउंट पे 4%। तो सर कैसे? तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 4। तो ऑफकोर्स ये 104 होगा। अगर मैं नॉर्मल मैथ्स आपने सीखा होगा तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये आंसर मिलेगा 4000। तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 1 लाख। तो अगर इससे मुझे ये मालूम पड़ता है कि अगर रतन पार्टनर नहीं होता, if Ratan is not partner, he would have got 10,000 रुपीज। अगर रतन पार्टनर नहीं होता, देखो ऐसे वो लोग ने प्रॉफिट 1,10,000 कमाए, 1,10,000 को बांटना चाहिए था, बट वो लोग ने बोला अगर रतन पार्टनर नहीं होता तो उसको हम लोग सैलरी देते और क्या देते हैं? तो क्या उसको 10,000 रुपए देते, और ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है वो बाकी के दोनों में बंटता।
ऐसा होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रतन को पार्टनर ले लिया है, तो प्रॉफिट हमने कितना कमाया 1 लाख, तो ये तीनों में डिवाइड होना चाहिए, बिकॉज सैलरी और कमीशन तो फिर काटेगी नहीं ना, क्योंकि रतन को बोला अगर तेरे को 110 चाहिए तो तेरे को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, तो प्रॉफिट 1,10,000 ही होगा, तो रतन को कितना मिलना चाहिए, इसका 110, तो क्या कितना मिलना चाहिए 11,000। बाकी के 2 पार्टनर्स कौन है, राम और रहीम में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा बोला है कि नहीं मुझे बताओ, पहले मैं क्या बोल रहा हूं। अगर रतन एज अ फर्म में क्लर्क ही कंटिन्यू करता तो उसको सैलरी मिलती 6,000 रुपए और 4% कमीशन मिलता, तो और बाद में प्रॉफिट 1 लाख बचता और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता, 2 में डिस्ट्रीब्यूट होता। बट अगर रतन पार्टनर है तो 1,10,000 में से सैलरी और कमीशन माइनस नहीं करने वाले, बिकॉज उसको हम लोग 1,10,000 का खाली क्या देने वाले, 110। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ ही इज अ पार्टनर ही वोंट गेट एनीथिंग एल्स, देन तो 1,10,000 ही होगा प्रॉफिट। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो उसका कितना अमाउंट आता है 110। पहले ही समझा, यहां तक तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं। इफ रतन इज नॉट अ पार्टनर ही वुड हैव गॉट हाउ मच 10,000, व्हाट 10,000, ये दोनों का 10,000, सही बोल रहा हूं मैं। बट इफ रतन इज अ पार्टनर देन ही वुड हैव गॉट, तो इसमें एक और चीज लिखी है, देखो क्या लिखा है, इट इज प्रोवाइडेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट दैट इज 11,000 एज अ पार्टनर उसको कितना मिल रहा है कैलकुलेशन करके 11,000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इन द एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड। तो सर कितना, अगर वो पार्टनर नहीं होता तो उसको कितना मिलता 10,000, बट अगर वो पार्टनर है तो कितना मिल रहा है। तो क्या मैं ये बोल रहा हूं, ये पैराग्राफ वो 1,000 रुपए के लिए बात कर रही है, वापस में रीड करता हूं। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट द शेयर ऑफ रतन प्रॉफिट एज अ पार्टनर विच इज 11,000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच यू वुड हैव बीन एंटाइटल्ड इफ यू हैड कंटिन्यूड एज अ चीफ क्लर्क दैट इज 10,000। 1,000 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो किसके प्रॉफिट में से काटा जाएगा, राम के। तो ये लोग ये बोल रहे हैं 1,10,000 रुपए प्रॉफिट है, 1,10,000 रुपए प्रॉफिट है, इसको 11,000 मिलेगा, वो तो सबको क्लियर है। मुझे बताओ बाकी के जो प्रॉफिट है राम और रहीम ही बचते हैं, तो चलो मुझे बताओ अगर रतन ये होता, क्या होता, क्लर्क होता, तो प्रॉफिट कितना होता 1 लाख होता ना, तो 1 लाख ही होता ना। और ये हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, राम और कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं, करो तो 3:2 में डिवाइड कितना होता है, इसको 60,000 मिलता है और इसको 40,000 मिलता। तो सर बट ये 60, 40 और 11 जो हो रहा है वो तो 1,11,000 हो रहा है, तो ये 1,000 रुपए किसके जेब में से कटेगा, तो राम का बेसिकली प्रॉफिट कितना होगा खाली, इसको कितना मिलेगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी जो वो रहीम क्या बोल रहा है, ये रतन जो है ना वो क्लर्क ही है, उसकी औकात क्लर्क जैसी है, 11,000 देना है ना, नहीं मेरे तो 10,000 के हिसाब से ही करूँगा, मेरे लिए उसका एक्सपेंस कितना है, तो मैं 1 लाख के प्रॉफिट में से 3:2 लूँगा, 99,000 नहीं, बट एक्चुअल में तो 99,000 प्रॉफिट बचा ना, उसको 11,000 देने के बाद कितना बचता है, लेकिन उसने बोला नहीं मैं तो 1 लाख और वो 1,000 रुपये जो एक्स्ट्रा जा रहा ना, राम तू तेरे जेब में से काट, ये एग्जाम में पूछा गया है। वापस मैं पूरा सबको रिपीट करता हूँ वापस। रतन के 2 सिनेरियो देखते हैं, समझो रतन एज अ क्लर्क ही होता तो उसको क्या क्या मिलता, कितनी मिलती सैलरी 6,000, कमीशन में भी एक गेम था, कमीशन ऑफ 4% ऑफ नॉट बिफोर, आफ्टर सैलरी माइनस करने के बाद, आफ्टर कमीशन माइनस करने के बाद। तो सर आफ्टर मतलब तो बाद में होता है, बट सर बाद वाला फिगर तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमें तो खाली 1,10,000 में से 6 माइनस करके 1,04,000 ही पहुंच रहे हैं। सर सैलरी माइनस हुआ, अब तक कमीशन माइनस नहीं हुआ है, तो 4% ऑफ व्हाट, बिफोर या आफ्टर। तो अगर ये 100 है तो इसका 4 है, तो ऑफकोर्स 104 हो जाएगा। तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मालूम पड़ गया कि रतन को 10,000 रुपये मिलता अगर वो क्लर्क के जैसे कंटिन्यू करता तो। बट जब भी आपने बोला कि अगर क्लर्क के जैसे कंटिन्यू नहीं करता है तो जितना प्रॉफिट बटा है ये पूरा प्रॉफिट तीनों में डिवाइड होता, जिसमें रतन का शेयर कितना होता, तो उसको 11,000 दे दिया। बट इसमें रहीम रोने लग गया कि अगर उसको कुछ एक्सेस मिल रहा है ना, नहीं मैं तो सिर्फ 10,000 को ही माइनस मान के मानूंगा, मेरे को एक्सेस नहीं चाहिए। लिखा है ना ऐसा, क्या लिखा है देखो, it is provided in the partnership deed that the share of Ratan's profit as a partner in excess of the amount to which he would have been entitled if he had continued as a chief clerk should be taken out of राम के जेब में से निकालो। तो वो बोल रहा है मेरे लिए तो मैं तो मेरा 1 लाख का ही 3:2 है ना, 2/5 लूँगा,
1 लाख के हिसाब से ये 2/5 लूँगा, मेरे को 99,000 का नहीं करना है। ऐसे तो 11,000 माइनस हो गया ना। तुम लोग को ये समझा मैंने क्या बताया? बस एग्जाम में ये पूछा था कि तीनों का डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, और ये एग्जाम में आया नहीं, बहुत मस्त है। मैं नहीं बनाता हूँ मैं, तुम लोग को समझा पहले क्या बोलना चाहता है ये सब, कि 1,000 रुपये जो एक्सेस है वो किसके जेब से निकलेगा? हाँ, इसके लिए तो रहीम बोल रहा है, मेरे लिए तो प्रॉफिट 1 लाख ही है। 1,10,000 नहीं, ऑफकोर्स वो ऐसा नहीं बोल सकते 1,10,000। 1,10,000 में तो 10 तो देना ही है ना उसको, वो 11,000 के नहीं मान रहा, तो 1 लाख में से मेरे को मेरा शेयर दो। और जो राम का है उसको एक्चुअली मिलना चाहिए था 60,000 1 लाख में से, पर उसको 1,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ा ना। क्लियर एवरीवन? श्योर? चलो ये सबको टिक मार्क करके हम लोग इसका प्रेजेंटेशन में बताता हूँ कैसे लिखेंगे। आ जाइए। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, हेवीली इंपॉर्टेंट सम। देखो पहले ये वर्किंग नोट बनाओ। अमाउंट ड्यू टू रतन एज अ चीफ क्लर्क, अगर चीफ क्लर्क होता तो कितना देते? ये करिए, छोटा सा ही है, ये हेडिंग दीजिए, मैं बताता हूं। अमाउंट ड्यू टू रतन एज चीफ क्लर्क, ये वो लोग का मत लिखना, हेडिंग दे जो अमाउंट ड्यू टू रतन एज चीफ क्लर्क। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं कि सर आपने प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 लाख, लेस सैलरी ऑफ रतन कितना है 6,000। वो लोग का वर्किंग नहीं करूँ छू, तो ये हो गया कैसे आया 500 इंटू 12, वो लोग का मत लिखना। माइनस उसको कमीशन कितना देना है 4% बोला है, राइट? बट प्रॉब्लम यहाँ पे था 4% ऑफ नॉट 1,04,000, they have told 4% of this, so if this is this becomes 104, so when you cross multiply you will get this 4,000, और ये कितना हो जाएगा 1 लाख। तो इससे मुझे मालूम पड़ता है अमाउंट ऑफ रतन कितना हो जाएगा, सैलरी प्लस रतन्स शेयर एज क्लर्क, क्लर्क के तरह ना। ये कितना दे रहे हम लोग इसको सैलरी 6,000 प्लस 4,000। ये सबको पहले 10,000 समझा कैसा आया, ये आपको पहले लिखना है, प्लीज इतना लिखिए ना। मेरे वर्किंग नोट के हिसाब से लिखिए, वो लोग का नहीं समझेगा, तुम लोग को ऐसे समझ जाएगा बट नहीं समझेगा। फिर ये बनाने के बाद आपको ये ऊपर का टेबल बनाना है, ये मैंने वर्किंग नोट आपको बना के दिया, क्योंकि ये आपको पूछा था। तो ये नीचे का वर्किंग नोट लिखने के बाद ऊपर वाला टेबल बनाइए। आई होप आपको समझा कैसे किया, सबको 4% वाला कॉन्सेप्ट समझा? श्योर? ओके, तो तुम लोग को ये समझा कि रतन को अगर वो नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू करता तो उसको कितना पैसा देना पड़ता रतन को, बट अगर हम लोग 10,000, बट अगर ऐसा पार्टनर है तो उसको कितना देना पड़ेगा, तो उसका एक्सेस जो राम के जेब से कितना कटेगा, बस इतना लिख दीजिए। फिर हाँ टेबल रखा लीजिए, हाँ टेबल ऊपर वाला टेबल बना दीजिए। हाँ यशामा बे एंट्री करजे इन्वेंट्रीज टू वेंडर અને પછી વેન્ડર ટુ ધીસ કમ્બાઈન એન્ટ્રી નહીં કરતો કેમ કે આ 5 માર્ક માટે આવશે ને એના માટે। सबको समझा? गुड। एक जन को नहीं समझना चाहिए ना, तो मेरे को लोग भगवान की तरह ट्रीट करेंगे, और मुझे भगवान नहीं बनना है ये इस कलयुग में। हाँ यस, कॉटन ग्लिप्स कंपनी का नाम है। तेरे नाम पे एक स्टेशन भी है ना? रूही, बट तू तो शी है, रूशी।
वो ही बॉय होता है ना, तो हाई होता है वो तो, रू हाई। तू एच आई को कैसे करेगी रीड, बोलो। हाय, हेलो। हाँ, क्या नहीं पढ़ा ये, क्या क्या सर, हाँ सर सर, ये एच आई हाई होता है, वो टी आई ई होता है, ये टी आई है। अच्छा ओके, अभी भी सम कंप्लीट नहीं हुआ है, सुनिए, अभी भी सम नहीं हुआ है कंप्लीट। ये भाई ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बेसिकली 1,10,000 रुपए जो प्रॉफिट, इसमें से इसको 11,000 दे दिया, ये तो मैंने सिखाया था 11,000। बट रहीम क्या बोलेगा, मेरे को तो 2/5 किसका चाहिए, 99,000 का नहीं, मेरे को 2/5 किसका चाहिए, 1 लाख में से खाली किसको माइनस करेंगे, वो तो 10,000 को ही मायने लेना, मैं 11,000 नहीं मानू करूंगा, तो इसको इतना दे दिया तो ये आ जाएगा, बस ये बना दीजिए। एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, क्योंकि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट सम, लिख दीजिए ये, लिखो ये, हाँ ठीक है, रुहाई सिंजा स्नेहा, और ये लोग कल इधर क्लास में जो ऑनलाइन आ रहे थे, ये तेज, हाँ आलू, तेरा नाम स्पॉइल हो रहा है, मैं तेरे को अभी बोल रहा हूँ कि देख, ये लोग है ना भले तेरे साथ खेल रहे हैं, पर ये लोग तेरे को पीछे से बहुत इंसल्ट करते हैं, मैंने सुना है, मैंने कृति को ही सुना है कि यार वो पागल लड़की, ऐसा सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने सुना था, बोलती है वही लड़कियां जो दहीसर से आती है, दूर से क्या करती है, वो ईस्ट से आती है तो वेस्ट से आती है, देखा दोनों ईस्ट से आते हैं, सन भी ईस्ट से आता है, बट तुम लोग शाम को वेस्ट में नहीं जाते हो, सन वेस्ट में जाता है। एक्चुअली सन राइज और वेस्ट राइज होता ही नहीं कभी, वो तो धरती घूमती है ना, सन तो एक ही जगह पे है, तुम लोग इतना गलत क्यों पढ़ा है, सन राइज सन सेट और राइज थोड़ी होता है, तो धरती घूम रही है ना, सन राइज थोड़ी होता है, सन तो उधर ही है स्टेबल, तो लोग ये सब गलत क्यों पढ़ाया, सनराइज होता है क्या, तो अच्छा मेरे को ये बोलना, अगर तो प्लेन को ऐसा ऊपर रखेगी और इधर ही रहेगी और धरती घूमती जाएगी, तो वो इंडिया से ऑटोमेटिक धरती घूम के अमेरिका आ जाएगा, तो ऐसा प्लेन क्यों उड़ता है, उधर ही रहने का ना, नहीं उसका कोई और रीजन है, साइंटिफिक आंसर है, मालूम नहीं कुछ तो है, तो ऐसे काम कर, ऐसे ऊपर ऐसे हवा में रहे, धरती घूमेगी तो 1 घंटे में, अगर धरती घूमती है तो 1 घंटे में कांदिवली से बोरीवली आ जाना चाहिए ना, नहीं मतलब ऐसे समझ, तो ऐसे धरती को कनेक्ट करके सब ऊपर खड़ी रह सकती है, धरती घूमी, धरती तो घूमती है, देख अभी तो जंप कर, तो थोड़ा तो आगे पहुंच जानी चाहिए ना, तो धरती से कनेक्टेड नहीं, धरती घूमी, वो जो भी है ग्रेविटी पे, लेकिन दूसरी जगह कूद के गिरना चाहिए ना, कौन, नूतन, कौन जेठालाल बोला था, नूतन भाई, वो जो कौन बोला था, वो अय्यर, भारी जोक था वो उसे बोला था ना, गोगी को सिखा था ना, साइंस का नाम साइंस क्यों नहीं है, वो पहले हिस्ट्री आ गया था तो उसको साइंस ही चाहिए था। सही था वो एपिसोड। ओए पब्लिक लिखो, ये लिखना है, तो उसको 111 दे दिया, फिर ये लिखो। ये पर्टिकुलर रुपीज सब लिखना नहीं है, वो नीचे का लिखो कैसे आया। बी
एग्जाम में भी नहीं लक्ष्य एग्जाम आ रहा है। आज मुझे नया चैप्टर चालू करा था और लोग आधे घंटे से एक ही सम कर रहे हैं। ऑफिशियली से तो आधा घंटा हुआ ना। अच्छा परसों से आईपीएल चालू हो रहा है, जिंदगी वापस ट्रैक पे आ जाएगी। अरे सब जा रहे हैं यार, आधे से ज्यादा प्लेयर्स तो जा रहे हैं। आरसीबी तो आधा, रजत पाटीदार भी इंजर्ड है, जॉस हेजलवुड गया, भी जा रहा है ओपनर भी जा रहे हैं, सॉल्ट भी नहीं है, विराट खेलेगा टेस्ट मैच 20 ओवर। सब लोग बोल रहे व्हाइट कपड़ा पहन के जाएंगे उसको रोहित के लिए भी वही बोल रहे हैं। तू कभी स्नेहा इधर गई है क्या, इंडिया के बाहर? सऊदी से है बुआ, इधर पासपोर्ट सऊदी है। अच्छा डैड पहले वहाँ पे काम करते हो गए, तो इधर आ गए हो गए। और तेरी दो बहन भी इधर, वो भी इधर ही पैदा हुई है। तो सऊदी है, टीम सऊदी। तो तू बाकी और कौन कौन सी कंट्री में गई है? बस मैं, तू अगर अरेबियन सी में जाएगी तो इंडिया से बाहर चली जाएगी ना, जू बीच पे। तू किधर गई है रूही? तू बोरीवली से बाहर कहाँ गई है? देश तो गई है ना, इधर रशिया से आई है ना वो, उसको नॉर्थ पोल। और एक कृति साउथ अफ्रीका से आई है। ऐसे कुछ बोला नहीं होता, ऐसे रैंडम बोला। और वर्षिता नहीं गई है क्योंकि गोरी है ना, तो इंडिया में बॉर्न हुई है। इंडिया में भी मतलब वो मुगलों के जमाने से आई है। मानो मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ। क्यों तुम लोग ही कुछ भी नहीं बोल सकते? तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। चलो मानो सूर्या किधर गया है? एंटार्क्टिका। उसका गांव एंटार्क्टिका में है, पेंगुइन्स। तो क्या लगता है केनेडी यहाँ का नहीं है? क्या लिखा उसकी टी शर्ट पे? अननोन प्लैनेट। तू अगर यहाँ पे ओम 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 बजाएगी ना तो इसमें पावर आता है सच्ची। वो जहाँ पे भी ओम का वो आता है ना साउंड वाइब्रेशन, तो और अपनी पावर वो एक क्लास में क्यों नहीं बता पाते? मानो यहाँ पे धूप नहीं आती है और हम लोग विंडो वाले क्लास में बैठते ना, तभी उसमें ज़्यादा डाउट्स वो फटाफट सॉल्व करता है। ये मत करिए। डिफाइन होम्स का ये नहीं, ऐसे आग बिगड़ता है। हाँ नहीं 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 नहीं, झटका लगता है आँख में। नहीं नहीं वो मत कर। नहीं नहीं नहीं, उससे रेस भी आती है ना, अच्छा नहीं लगता है। चौथे माले पे करो। अच्छा चलो अभी एक और सम करें। ये सम सबको समझ गया, बंद कर दे। वो अलाउड नहीं है, वो एज पर लॉज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1445। चलो एक और सम करते। आज का रिकॉर्डिंग इतना बकवास आने वाला है, कोई एडिट ही नहीं करेगा, कुछ भी हो रहा है। चलो चलो मैथ्स में 2.5 घंटा कंटिन्यूस पढ़ते हो। चलो नहीं नहीं नहीं, चलो भाई एक और सम करते हैं गाइस, लास्ट सम। सो गाइस फाइनली वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। नहीं 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 मत करो।
चलो बन रख दो लेजर अभी एक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट सम है, लास्ट सम और ये चैप्टर खत्म। चलो गाइस ये वाला सम करते हैं, बहुत ही छोटू सा सम है। राम रहीम रतन के बीच में त्रुटि आर आर आर, अरे हो ही गया ना। चलो गाइस ये वाला सम करते हैं, ये भी एग्जाम में आया नहीं है बट बहुत छोटू सा सम है बट अच्छा सम है। देखो क्या हुआ है, नहीं चलो रख दो। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी लॉसेस इन द रेशियो, नहीं इधर आ, ए रख दो अभी पढ़ाई के टाइम पे नहीं, पढ़ाई सम के बीच में टाइम पास करते चलता है। पेज नंबर 221, राम रहीम क्या, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5 और उनके कैपिटल आपको दे दिए हैं। कितने दिए कैपिटल? 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख। फॉर द ईयर 2022 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मैंने कितना दे दिया था, बट देना कितना था, तो आपको रेक्टिफाई करना है। तो चलो पहले काम करते हैं, मैंने गलती से पहले कितना परसेंटेज दे दिया था, 12%, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया रहेगा। चलो तो ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से मुझे निकाल के बताओ कितना होगा 12% के हिसाब से। $1,80,000, बी का 12% के हिसाब से ना, और 60 लाख टोटल कितना हो गया, मतलब मैं टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया था तीनों को मिलके, ऐड कर दीजिए तीनों को, 60। अभी ये मैंने दे दिया था, मैंने क्रेडिट कर दिया था, तो ये गलत था ना, तो इसको मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये सब चीजों को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और अभी मुझे राइट वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना है, आईओसी उतना देना है, तो 10% अगर मैं करूंगा तो इसको 1.5 लाख, इसको 3 लाख और इसको 6 लाख, टोटल कितना होता है, इतना मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, 10 लाख। मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। पहले इतना समझा सबको, बहुत सारे। नेट देखते कितना बचा, तो इसका बेसिकली मेरे को नेट एंट्री कितना आएगा, एक कंपनी अगर मैं नेट एंट्री को इसको 30,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 1 लाख नहीं, इसका 60,000 है, इसको भी 60,000 क्या करना पड़ेगा मुझे, डेबिट, और इसको डेबिट। ध्यान देना गाइस, तो ये पहले आपको समझ गया मुझे डेबिट करना पड़ेगा। ये तुम लोगों नेट ऑफ समझा ना, इतना मुझे करूंगा ना, रेक्टिफिकेट एंट्री पास करनी है ना। देखो जो चीज गलत है उसको डेबिट कर देंगे और जो चीज गलत है उसको क्रेडिट करेंगे, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,10,000 को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट ही है ना। ओके, तो सर अभी इसका मेरे को सोल्यूशन बताइए। ये आपने क्या किया, सुनिए मैं वापस बता रहा हूं। पहले हमने कितना बुक्स में ये डाल दिया था, ये डाल दिया था कि नहीं डाल दिया था, तो ये क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। बट सर ये तो गलत है, तो इसको डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और जो करेक्ट है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पहले इतना आपको ये वाला पार्ट समझा, ये मैंने क्या किया। तो चलो इसकी एक बार जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सर इसके अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूं तो मुझे कैसे करने का, आपको क्या दिख रहा है, ऐसे जर्नल एंट्री अगर मैं बताऊं, ऐसे ही बताए ना, किसको डेबिट है, ए को डेबिट है, ए बी और तीनों, आपको तीनों डेबिट में ही लग रहा है। तो सर इसमें तो ऐसे एंट्री बना नहीं, सुनो ना भाई क्या बोल रहा हूँ तुम लोग, नहीं सस्पेंस कुछ नहीं। ये मेरे को कितना टका 12% के हिसाब से मैंने किया होता तो वो कैलकुलेट हुआ रहता, बट मुझे देना कितना था 10% के हिसाब से। तो अभी सर इसको करेंगे क्या, अभी समझो, ऑफकोर्स ये आपने राइट ही किया है, ये आपने राइट ही किया है। अभी ये 2,10,000 क्या रिप्रेजेंट करता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। 2,10,000 क्या रिप्रेजेंट करता है, मुझे बताओ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डेबिट कर दिया था, 12%। तो अगर मैंने पीएनएल में जब 12% किया था तो मेरा एक्सपेंस इतना रिकॉर्ड हुआ था, बट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होना चाहिए, 10,50,000 होना चाहिए, है ना। तो उतने से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है, ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गया है। तो चलो इसकी एक बार टेबल बनाऊं, मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाता हूं। पहले टेबल बना दो ना प्लीज, ये ऐसे एंट्री लिखो, तो ये शांति से लिखो, फिर मैं समझा दूं कैसे करेगा एंट्री।
बार लिखो फिर मैं आपको बताता हूँ, बस ये लास्ट सम है। बच गए सब चल गए। चलिए तो डेबिट क्रेडिट अभी बाजू में मत लिखना, वो मैं तुम लोगों को एक और चीज लॉजिकल, क्या डेबिट क्रेडिट अभी मत लिखना। अरे कोई बात नहीं, रुक जाओ, थोड़ा और अच्छे से समझा रहा हूँ, थोड़ा इजी करने के लिए, बाकी सब वैसे लिख दो। ओके सो गाइस कितना परसेंटेज, हाँ किधर गए वो, ठीक है, लेकिन इसमें सुनने में क्या है, ए मत कर मत कर। हम्म 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 हम्म। ए मत कर, नहीं ऑनलाइन कुछ कहें, देखा ही नहीं मैंने, देखा नहीं, रुक जा, मैं इस नए चैप्टर में उसको कॉल बैक करता हूँ। ओके चलो सुनो, अभी मैंने क्या किया सम, ये गैस गैस प्लीज, ये छोटा सा चीज है, इसके बाद हो जाता है। आपने कितना परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, बट देना कितना चाहिए था, तो 12% के हिसाब से हमने 180, 360 और 720 दे दिया था, बट आपको देना कितना था। और मुझे बताओ, सिंस आपने 12% दे दिया था, तो आपने इतना एक्सेस डेबिट कर दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अरे भाई सुनो ना, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 12% से डेबिट करूं, तो मैंने पीएनएल में ज्यादा डेबिट कर दिया था, तो ये जो 2,10,000 का जो प्रॉफिट है, वो भी तो पार्टनर्स में अभी वापस बांटना पड़ेगा। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिफरेंस हो गया, इसको लास्ट वाले को मत देखो, बीच वाला डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना कम ज्यादा हुआ। मैं बात ज्यादा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डेबिट करना चाहिए था, बट आपने कितना किया। तो अगर आप पीएनएल के डेबिट में 12% करो, तो आपका पीएनएल का डेबिट ज्यादा हो गया, तो आपने डेबिट ज्यादा कर दिया, तो लॉस ज्यादा हो गया। तो 2,10,000 का प्रॉफिट जो लॉस है, वो भी पार्टनर्स में बढ़ चुका है पीएनएल अकाउंट में, उसका भी तो रिवर्सल करना पड़ेगा। तो कितना होता है, 2,10,000 को अगर मैं रेशियो में डिवाइड करूं 2:3:5 में, करो कितना होता है 2:3:5 में, 42,000, 63,000 और 1,05,000, ठीक है। ये ऑफकोर्स अभी मैं अगर यहाँ पे प्यार से लिखूं, मैंने ऊपर क्या बोला था कि ये 30,000 मेरे को पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, 30, 60 और 120 मैंने क्या लिखा था, ये तो पार्टनर्स को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, 42,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और ये भी मुझे देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका आंसर क्या आया था सबका, तो अभी नेट आंसर आपको इधर ही देखना है। नेट आंसर क्या बचा, इसका 12,000 क्या बचा क्रेडिट, इसका क्या बचा 3,000 क्या बचा, 3,000 क्रेडिट बचा, और इसका 15,000। तो बस पार्टनर्स में ये एंट्री पास करने से आपका पूरा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा।
तो अभी मैं इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उन्होंने कुछ बोला था, कुछ बोला नहीं, क्या एंट्री हो जाएगी, और ये फिक्स कैपिटल बोला है, फिक्स कैपिटल मतलब ये एंट्री करंट अकाउंट में होगी। पहला मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, तो करंट अकाउंट में एंट्री क्या होगी, सी इज करंट अकाउंट डेबिट व्हाट अमाउंट टू ए इज करंट अकाउंट कितना टू बी इज करंट अकाउंट कितना। एक बार मैं वापस से समझाता हूं क्या हुआ है, सुनिए, सिंपल है। पहले ना वो टोटल को बाद में देखिए, वो लोग ने 12% के हिसाब से कर दिया था, बट करना कितना चाहिए था 10%। तो ऑफकोर्स वो तो सबको समझ गया 30, 60 और 1,20,000 और डिफरेंस कैसे आया। बट अभी आपको भी ये मालूम है कि इससे ना अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 2,10,000 से डेबिट ज्यादा डाला है, क्योंकि आपने 12% से एंट्री की थी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो 2,10,000 का भी तो रिवर्सल करना पड़ेगा, उतना प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने इंटरेस्ट कैपिटल कम किया तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो वो भी तो पार्टनर्स में देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैपिटल के साथ आपको ये एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो ये ऊपर मैंने जो लिखा था बराबर ही है। डेबिट कैसे आया था वो तो मैंने आपको ये बताया ना, डेबिट ही आया था ना मेरे वर्किंग नोट में। प्रॉफिट बढ़ा ना तेरा, इंटरेस्ट कैपिटल 12% से तूने कितना कर दिया, एक्सपेंस कम हो ना पीएनएल के डेबिट का। इसको एक बार मैं रेक्टिफाइड एंट्रीज के साथ भी सिखा दूंगा, डोंट वरी। बट अभी ये लिख दो पूरा, फिर मैं आपको एक और लॉजिकल वे में इसको सिखाता हूं। ये लिख दीजिए, यहां पे देखिए इंक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये वन एक यूनिक सम था, ये इंक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक सेकंड, अभी तो लॉजिकल वे में मैं वापस आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल कर देता हूँ। लिख दिया सबने, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होती है यूजुअली, करेक्ट एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। अच्छा तो काम करो, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट लिखते हैं, ऐसे रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट एंट्री लिखते ना, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे मतलब बता रहा हूं आपको। ये आपने लिख दिया ना, ये लिखा आपने नहीं, ऐसे मतलब ये आप रुक जाओ, मैं बता रहा हूं। एक बार एक चीज चेक करते हैं, करेक्ट रॉन्ग रिवर्स करेक्ट, मैं इधर ही ऐसे लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर के नाम क्या है, ए बी, और कितना आया था, कितने करेक्ट एंट्री कितना परसेंटेज होती है 10%। 10% के हिसाब से आपका आंसर कितना आया था 1,50,000, 3 लाख एंड टोटल कितना आ रहा है 10 लाख। बट उन्होंने रॉन्ग एंट्री में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट टू एबीसी किया है, बराबर है, बट कौन से अमाउंट से कर लिया है 12,60,000 है ना ये, और ये अमाउंट कितना है ओके। इसका भी रिवर्स करते हैं, ए बी सी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000, 3,60,000 और 12 लाख। अगर मान वो कटवट करते थे, ट्राई करते ना, इससे भी एक बार ट्राई करते कि हो रहा है कि नहीं। तो कितना बच गया ए में 30,000, कहाँ पे बच गया डेबिट में बच गया। देखो इसमें दो रेक्टिफाइड एंट्री कैसे, ए में 30,000 बच गया डेबिट में, बी में कितना बच गया और सी में कितना बच गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना हो गया नेट ऑफ ओके। अभी आप लोग बोले कि इसमें ये एक ही एंट्री, अभी इसमें एक और एंट्री हुई, ये तो आपने पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर दिया, बट ऑफकोर्स आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो इंपैक्ट आया रहेगा, ये हम लोग मिस कर देते अगर ये ऐसा करते, तो ये आपका एक एंट्री हो जाता, आपको एक और एंट्री करनी रहती कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते तो आपका कितने से प्रॉफिट 2,10,000 से भी बढ़ा ना, तो उसकी भी तो एंट्री करनी रहती है। तो 2,10,000 से अगर मैं प्रॉफिट बांटता हूं, अगर मेरे को भी बांटना रह गया राइट, एक और एंट्री करनी पड़ेगी, तो क्या एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबीसी,
कितना होता है बताओ, कितना प्रॉफिट मुझे बांटना रह गया रहेगा, 2,10,000 को बांटना रह गया रहेगा, डिवाइड कर आंसर दो एबीसी में 42, 63 और 1,05,000। अभी ये दो एंट्री हमें करनी पड़ेगी। अभी काम करते हैं, अभी हम लोग ये कर रहे हैं व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज, तो ये पीएनएल एडजस्टमेंट होता है, ये भी पीएनएल एडजस्टमेंट होता है, तो ये और ये तो आपस में कट हो जाएगा। नेट एंट्री इतनी बची, इसका नेट ऑफ एंट्री हमने किया है, क्योंकि ये क्या है कि सर ये कैसे कैंसिल हो गया, दोनों पीएनएल अकाउंट है ना, ये नॉर्मल अकाउंट, तो कैंसिल करके, बट यूजुअली उन्होंने सोल्यूशन एग्जाम में कैसे दिया है, ये ऐसे किया है टेबल फॉर्म में। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक सम है, आपको करना है कि ये एंट्री करने से आपका वो रेक्टिफिकेशन सॉल्व हो जाएगा, ये एंट्री करने से आपका जो आपने गलतियां की है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। हाँ मतलब इतना कैलकुलेशन है। पहले ये समझा 30,000 डेबिट क्यों किया, 30, 60 और 1 लाख ये 20 क्यों किया डेबिट, क्योंकि उनका कैपिटल उतने से पहले एडजस्ट कर दिया। बट इसमें एक और चीज एडजस्ट करनी थी कि सर गलत इंटरेस्ट एंड कैपिटल से आपका जो प्रॉफिट भी जो बटा है वो भी आपने गलती की है। वहां पे क्या गलती की आपने, 2,10,000 से प्रॉफिट आपको कम दिख रहा है, ये एंट्री करने से आपका वो प्रॉफिट भी तो हिल जाएगा कि नहीं हिल जाएगा, कितने से प्रॉफिट हिल जाएगा आपका, तो उसका प्रॉफिट भी तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, ये देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो। क्या हो गया, ठीक है, थैंक यू, ठीक है फाइन। अच्छा उसको बोलो ऑनलाइन आ जाए, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ब्रेक दे रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, एक चीज करने के बाद मैं ब्रेक दे रहा हूँ, वो ज्वाइन भी करती है, इधर आ जाना, एक चीज सुनिए ना, एक चीज सुन के आपको मैं ब्रेक दे देता हूँ। मेरे को ऐसे थोड़ा बार पूछना है एक दो चीज। अच्छा तो गाइस अगर ऐसा बोला गया है एबीसी, सुनो ना, इसका कैपिटल 1000 था, इसका कैपिटल 500 था और इसका इसका कैपिटल 500 था और इसका कैपिटल 100 था। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 देना था, बट आपने गलती से 12% दे दिया, ठीक है, या तो 20 कर लेते कि गलती से आपने कितना दे दिया 20%, तो आपने 20% दे दिया। तो इसमें पहले क्या करने का मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ एक और। अगर 20% दे दिया था मतलब आपने कितना दे दिया था मुझे बताओ, 20% के हिसाब से कैलकुलेट करो कितना दे दिया। इसको 200 दे दिया, इसको आपने कितना दे दिया, इसको आपने 100 दे दिया और इसको 20 दे दिया, बट देना कितना था 10 के हिसाब से, कितना 100 देना था 50 और इसको 10। अभी समझी बात है, ठीक है, मैंने पहले शॉर्टकट लिखा था, अभी आपको क्या करने का, ये पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब आपने इतना दे दिया बट देना खाली कितना था, तो आपने एक्सेस क्रेडिट कर दिया है, आपने एक्सेस क्रेडिट कितना कर दिया है, तो अगर एक्सेस क्रेडिट किया तो उसको सॉल्व करने के तो डेबिट ही करना पड़ेगा, या फिर मैंने तुम लोगों को पहले भी समझा दिया तो वो लॉजिक भी चलेगा। यहाँ पे आपने क्रेडिट कितना दे दिया पार्टनर्स को, मतलब आपने इतना, अरे नहीं भाई सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, आपने पार्टनर्स को दिया, पार्टनर्स को आपने पहले कितना दे दिया, ये दे दिया, बट देना कितना था, कितना देना था 10% देना था, तो इधर कितना हो गया 50 और इधर कितना हो गया 10। अब इसके बाजू में लिखने का क्या, डेबिट के क्रेडिट, इसको रेक्टिफाई कर, इसको क्या बोल सकते हैं मैं, एक्सेस क्रेडिट है ना ये, अरे सुनो एक्सेस क्रेडिट क्यों, पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं ना गाइस, तो अगर एक्सेस क्रेडिट को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है, हाँ या ना। या फिर मैंने जो पहले शॉर्टकट बताया था कि सर इसको रेक्टिफाई कर, इसको बुक से निकालना है, तो इसको बुक से कैसे निकालेंगे, डेबिट करके, और इसको बुक में डालना है तो इसको क्या करेंगे, तो गुडविल टेबल की तरफ भी ये भी आंसर आ जाएगा। चलो इजी, उसको निकालना है तो निकालेंगे कैसे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं तो क्रेडिट करते हैं ना, तो डेबिट करके निकालेंगे ना। अब ये तीनों का टोटल, अभी एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है, इसका टोटल कितना होता है 320 होता है ना, और इसका टोटल कितना होता है
तो आपने 160 का जो प्रॉफिट है वो भी अभी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिर गया। तो ये 160 को भी आपको पार्टनर्स में क्या करना पड़ेगा और एक क्रेडिट करना पड़ेगा, देंगे अभी देंगे ना पार्टनर्स को। तो एक 160 समझो रेशियो है 1:1, क्या आएगा आंसर? 160 को डिवाइड बाई 3 करो, होगा क्या डिवाइड बाई 3? पॉइंट में आ रहा है? 2:1 कर दो तो नहीं 2:1 कर दो ना, 2:1 कर दो। नहीं 2:1 कितना हो जाएगा? 64 और 32। तो बच्चा कितना इसका कितना बचा? 36 डेबिट, इसका क्या बचा? 14 नहीं, हाँ 14 क्रेडिट बचा इसका, और इसका क्या बचा? 22। तो आपका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे सब में ऐसा करने का, एक और बार ऐसे रिवाइज करवा लिया, आ जाएगा। ठीक है, चलो वो आई नहीं है, फिर हम लोग अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड वन मोर चैप्टर एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। या चलो we will start with this chapter. ओए चलो चलो पहले कर लेते, फिर आराम से खेलना। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अरे गाइस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका फेवरेट चैप्टर जो आपने एफआईडीसी में सब लोग ने किया है कि नहीं किया है? बट कुछ भी याद नहीं है। अच्छा ओके, ठीक है, थोड़ा सा एक देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सब लोग हेडिंग दे दो, सब लोग नोटबुक निकालिए अभी। चलो बीआरएस एफआईडीसी में आपने सबने किया है, इस गांव के हर बच्चे ने किया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बाद में खेल लेना, ओके बाद में खेलना। सिर्फ हमने 2 ही सम किए। अच्छा गाइस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? चलो 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 इधर इधर चलो गाइस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे आते हैं। चलो, सबको मालूम है कि हम लोग एक बुक बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक, और बैंक एक बुक बनाती है जिसको हम बोलते हैं पासबुक। सुना है? पासबुक को हम लोग बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कैश बुक हम लोग खुद बनाते हैं, पासबुक बैंक बनाती है। और हम लोग कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? क्योंकि कैश बुक में तो और भी 2 और कॉलम होते हैं, कैश कॉलम भी होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम भी होता है। तो हम लोग कैश बुक की कौन सी कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की। 11 में बनाया रहेगा ना कैश बुक, जिसमें 3 कॉलम होते हैं, कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट। तो लोग कैश बुक की कौन सी कॉलम की बात कर रहे हैं? कैश बुक की बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। और पासबुक, कैश बुक में ये साइड को हम रिसीप्ट साइड बोलते हैं। कौन सी साइड बोलते हैं इसको? और इसको हम बोलते हैं पेमेंट। और पासबुक में ये साइड को हम लोग बोलते हैं, कौन सा साइड बोलते हैं? ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे भी डेबिट है और ये क्रेडिट। पासबुक के डेबिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? विड्रॉन। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिपॉजिट्स। तो बेसिकली अगर मैं अपनी आसान भाषा में बोलूं, रिसीप्ट मतलब अच्छा, पेमेंट मतलब बुरा, विड्रॉन मतलब बुरा और डिपॉजिट मतलब प्लस। अभी पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को 11th स्टैंडर्ड में भी राइज होता है, सर कैश बुक में डेबिट साइड अच्छा है, ठीक है, रिसीप्ट और पेमेंट बुरा है, बट पासबुक में कौन सा साइड अच्छा है? सर ऐसा क्यों? पहला क्वेश्चन सबका कि सर ये 2 के बीच में। तो ऑफकोर्स कैश बुक कौन बनाता है? मैं खुद बनाता हूं, मैं ट्रेडर कैश बुक बनाता हूं। कौन बनाता है कैश बुक? ट्रेडर। तो उसके लिए कौन सा साइड अच्छा है? डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड बुरा। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। तो बैंक के लिए डेबिट साइड अच्छा होगा, और जो बनाता है उसके लिए डेबिट साइड अच्छा ना। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पासबुक को देखूं तो मेरे लिए जो उसके लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। देखो एक छोटा सा दिया, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ये।
कि बैंक पासबुक बनाती है, तो जो जो चीज बनाता है उसके लिए डेबिट साइड अच्छा होता है। मैं क्या बनाता हूं? कैश बुक। तो मेरे लिए कौन सा साइड अच्छा? पासबुक कौन बनाता है? बैंक। तो बैंक के लिए डेबिट साइड अच्छा, तो बैंक के लिए डेबिट साइड अच्छा, तो वो मेरे लिए तो बुरा ही हो गया ना। तो बट ठीक है, बट नहीं भी समझता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा सम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले ये क्लियर है कि कौन सा प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये समझ गया। मैंने ये बहुत शॉर्टकट मेथड से करवाता हूँ और शायद से ये मेथड आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। अगर आपको बीआरएस अपने मेथड से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं हर सम में ये वर्किंग नोट में लिए ये चीज बनाऊंगा, और मैं कुछ है ना अभी सम नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको ना कुछ ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, कुछ ट्रांजेक्शन आपके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको मुझे 1 2 3 4 में डाल के देना है, करिए एंट्री कहाँ पे हुई रहेगी। सबको मालूम है जो चीज यहाँ पे प्लस होती है वो यहाँ पे भी प्लस होनी चाहिए, जो चीज यहाँ पे माइनस होती है वो यहाँ पे वो माइनस होनी चाहिए, और ये होना ही चाहिए। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन यहाँ पे प्लस हुआ और वहां पे प्लस नहीं हुआ है, और यहाँ पे माइनस हुआ बट यहाँ पे माइनस हुआ, एंड दैट्स व्हाई वी मेक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जितना यहाँ पे प्लस होता है उतना यहाँ पे प्लस होना ही चाहिए, जितना यहाँ पे माइनस हुआ है उतना यहाँ पे माइनस होना ही चाहिए। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 होना ही चाहिए, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे वो 5 होना ही चाहिए। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, मे बी टाइमिंग डिफरेंस, वी विल सी कौन सा डिफरेंस मैंने बोला, टाइमिंग डिफरेंस, या अदर रीजंस की वजह से यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे नहीं हुआ है, या फिर यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हुआ नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखते हैं। तो लेट्स सी थोड़े ट्रांजेक्शंस। मैं आपको 2 4 ट्रांजेक्शन बता रहा हूं, आप है ना कौन बनेगा करोड़पति की तरह मुझे बताइए 1 2 3 या 4 आराम से। मुझे वापस में रिपीट करता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक कौन बनाता है? हम लोग ट्रेडर। पासबुक कौन बनाता है? पासबुक हमारे पास होती है बट हम लोग बनाते नहीं, प्रिंटिंग तो बैंक ही करता है। क्लियर है? सबने बैंक का पासबुक देखा होगा, और कैश बुक हमारे ड्रॉर में रहती है। मैं 1 2 ट्रांजेक्शन आपके सामने अभी डाल रहा हूं। पहला ट्रांजेक्शन, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 1 लाख बट नॉट क्लियर्ड। चलो मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूं ना, बैठा हूं, समझो मैं इधर रिसेप्शन में बैठा हूं, पीए के DVR स्टूडेंट आए, सर आई वांट टू ज्वाइन क्लासेस राइट अवे, आई एम रेडी टू गिव, आई हैव चेक इन माय पॉकेट, व्हाट इज द फीस, टेल मी। मैंने बोला 1 लाख, 1 लाख फॉर 1 चैप्टर। बोलता है सर चलेगा, 1 लाख पर 1 चैप्टर। उसने मुझे चेक दिया, और मैंने चेक देखा, ओके, दिव्या ने सिग्नेचर किया। मैंने अपने ड्रॉर से कैश बुक निकाली, मैं उसकी एंट्री कहाँ पे कर दूंगा। फिर मैंने अपने यहाँ से प्यून को बोला कि चाहे चेक बैंक में डिपॉजिट करके आ। क्या बैंक में चेक डिपॉजिट करने से क्लियर हो जाता है? नहीं, टाइम लगेगा ना। तो अब तक खाली एंट्री कहाँ पे हुई है? अगर वो क्लियर हो जाता तो फिर इसको रिकंसिलिएशन करने की जरूरत ही नहीं। लिखा है ना नॉट क्लियर। पहला वाला ट्रांजेक्शन समझा, एक और ट्रांजेक्शन लिखता हूं, चेक इश्यूड और रुपीज 50,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये सब लैंग्वेजेस को आपको यूज टू होना है। इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी मुझे किसी को चेक देना है, मेरे को समझो यहाँ का रेंट भरना है ये क्लासेस का, तो मैं चेक इश्यू करूंगा। जैसे मैं चेक इश्यू करूंगा रेंट वाले को दूंगा, मैं अपने ड्रॉअर से कैश बुक निकालूंगा और पेमेंट साइड में एंट्री कर दूंगा। बट वो अपने बैंक में गया नहीं है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक, क्योंकि पासबुक से माइनस होगा क्या? अरे पासबुक तो जब भी माइनस होगा वो अपनी बैंक को देगा, उसकी बैंक मेरे बैंक को फोन करेगी, चेक को देखेगी, बैलेंस फिर काटेगी ना। बट तब तक खाली क्या हुआ है, मेरे पेमेंट साइड में हो गया है ना चेक्स का, बट बैंक में कोई एंट्री नहीं हुई है। तो ये भी एक रीजन है कि हमें VRS बनाना पड़ता है। डायरेक्ट डिपॉजिट और रुपीज 10,000 बाय कस्टमर इनटू बैंक, बट वी हैव रिसीव्ड नो इंटीमेशन। मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डाल दिया बट मुझे मालूम ही नहीं है। देखो पहले के ज़माने में होता था, अभी आज के ज़माने में तो मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, तो क्या पे एंट्री हुई रहेगी आपको क्या लगता है? परफेक्ट।
देखो अगर ये तुम लोग को आ गया तो चैप्टर हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं आपको पहला रिवाइज करवा रहा हूँ। एक और एंट्री लिखवाता हूँ। बैंक डेबिटेड ₹50 एज बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने मेरे खाते से काट दिया, तो बैंक ने क्या कर दिया, बट मुझे मालूम ही नहीं है। देखो ये चैप्टर पहले के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट था, मालूम है क्यों? क्योंकि तभी मोबाइल में मैसेजेस नहीं आते थे, अभी तो तुरंत मालूम पड़ता है। तो बैंक से को डेबिट किया तो मैं तुरंत कैश बुक ड्रॉर से निकाल के कर दूंगा, बट अभी भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज फॉलोड, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। इट इज प्रैक्टिकली है, घर का नहीं है, खाली घर पे बैठे बैठे सर 2-4 ट्रांजेक्शन होता है कि मैं रिकंसाइल कर दूंगा। लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो कैसे रिकंसाइल करेगा? अभी इतने सारे स्टूडेंट्स चेक बैंक में डालेंगे, क्लियर होने में टाइम लगेगा, कितनी बार बाउंस हो जाएगा, किसको क्या मालूम। रिकंसिलिएशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले आपको ये समझा, मैंने क्या समरी दिया, पहले प्लस माइनस ओरिजिनली समझा, आपको ये चारों ट्रांजेक्शन ऊपर डालने को समझा। फटाफट पहले आप इसको लिखिए। मैं आपको एकदम बेसिक से ये चैप्टर करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को कुछ नहीं आता है, आप डब्बे हो। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम एक्चुअली वो लोग ने लेस इसके लिए किया है जन्म, बिकॉज वो 6000 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, वो तुम लोग को बोला था कि लास्ट ईयर का था, बट अंडर चार्ज हुआ था। सबके आज ही कॉल आएगी यार, अरे एग्ज़ाम है ना, इसे मैं कॉल कर लेता हूँ गाइस। स्टूडेंट्स के डाउट और आज फिर नहीं करेंगे तो फिर कभी करेंगे ना, इसलिए मैं आज मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं यार, आज एग्ज़ाम है ना। तुम लोग लिखो ना तब तक प्लीज़। बाद में खेलना, बाद में स्नेहा, सऊदी अरेबिया। तू ऐसे में बॉर्न हुई थी, इसलिए तो पीए में आई, क्योंकि एस के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, और एस के बाद ही पी आया ना? नहीं, एस तो बाद में आता है। नहीं, एस बाद में आता है, तो तू एक्चुअली पहले, इसका जन्म पिछला वाला चल रहा है अभी। ए भाई बस प्लीज, क्या हो गया? हो गया तो लोग सीए फाउंडेशन। क्या तू अपने बहन के साथ सीए इंटर में पढ़ रही है? तेरी बहन का मैंने स्टेटस देखा कि आई एम इरिटेटेड विद गिविंग एग्जाम्स, ऐसा कुछ उसने इंस्टाग्राम पे लिखा था। क्या था कुछ? आई एम एग्जाम्स है लेकिन मेरे को बहुत तंग कर रही है, ऐसा कुछ इंग्लिश में। अच्छा हाँ, दो बहनें कभी भी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन सकती, राइट? ऐसा सीरियल में मैंने सुना है, लोग एक दूसरे को तंग करते हैं। भाई कौन? हम लोग 25 भाई हैं, कजिन सब गिन के, अब मेरे नहीं। चलो बीआरएस करते हैं, चलो हमारे शौक यहाँ पे लेके आते हैं। चलो ये आपको समझा, 1 2 3 4। चलो
अभी सुनिए, ए इधर इधर रोटेट हो जा, धरती रोटेट होती है बट ऐसा नहीं चलता है, वो अभी हमने प्रूव किया। रोटेट हो, क्लास को मजाक बना के रख दिया तुम लोग ने, और वो ऑनलाइन आई नहीं, इतना सब डाला, जूम ऑन किया। सुनो अभी सर ये तो ठीक है, तो गाइस हमें क्वेश्चन में क्या होगा, हमें क्वेश्चन में ना ये सब एडजस्टमेंट होगी जिसको हम लोग को 1 2 3 4 में डालना आना चाहिए। बट सर ओरिजिनली सम में प्लस माइनस कैसे करेंगे, अभी उसके ऊपर बात करते हैं। अभी प्लीज ये ध्यान देना, ये चीज खाली सुन लो, आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, शायद से आपको 11 में से शॉर्टकट बताया होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अभी ध्यान देना, मैं एक और नोट लिखवा रहा हूं जिसको मैं बोलता हूं स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट। टोटल 4 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। एक डेबिट बैलेंस, प्लीज ध्यान देना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसको हम लोग फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। सर डेबिट बैलेंस फेवरेबल ही होगा ना, देखो डेबिट बैलेंस में आपने क्या डाला है, प्लस लिखा है ना, तो फेवरेबल ही होगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है क्रेडिट बैलेंस, ये पहले कैश बुक है ना, 4 है ना, तो ये माइनस वाला, इसके हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट। तीसरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस इसमें मैं लिख देता हूँ एज पर पासबुक, ये भी ओवरड्राफ्ट है। सर इसको आप ओवरड्राफ्ट क्यों लिख रहे हो? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस, इसलिए ओवरड्राफ्ट हो गया, माइनस इज ओवरड्राफ्ट। और चौथा वाला बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये 4 स्टार्टिंग पॉइंट तो आपने बताया, बट ओरिजिनल अभी करना, आप कहना क्या चाहते हो वो भी तो हमें बताइए। 4 स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, हाँ या ना? आपको सम कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करना होगा, और ये चारों में से कोई आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, सही है? मैं आपको सिंपल आंसर बताऊं, समझो आपने को एक सम दिया था, आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिए थे 1 2 3 4 1 2 3 4, और आपने ये घुसा दिया 1 2 3 4 को घुसा डाला। ओके, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूं कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सर ये जो चारों ट्रांजेक्शन, उसको आपको ओरिजिनल सम में प्लस या माइनस करना है, उसका आंसर अभी मैं दे रहा हूं। ओरिजिनल सम में प्लस माइनस क्या होगा, और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे बताओ, छोटा सा ट्विस्ट डालना, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है बट ना भी हो शायद से। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो ये कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है कि बुरा? और हमें हमेशा अगर अच्छा होता तो हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए कि किसी और के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, हमारे साथ अच्छा होता तो हम किसी और का सोचते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो लाइफ अच्छी चल रही है। अगर मुकेश अंबानी के साथ सब अच्छा चल रहा है तो किसके बारे में सोचता है? गांव के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? अगर हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा तो हमको दूसरे बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूँ सुनो ना, भले। तो अगर कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो पासबुक के हिसाब से सोचेगा। किसके हिसाब से सोचेगा? तो पासबुक में जो प्लस है, ये वाला ट्रांजेक्शन ओरिजिनल सम में भी क्या होगा, और ये वाला सम, ये वाला चीज ओरिजिनल सम में भी क्या होगा, और खुद का उल्टा, खुद का क्या, ये आपका मेन सोल्यूशन का प्लस माइनस। रुक जाओ ना, मैं क्या बोल रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस। तो कैश बुक खुश है कि दुखी है? तो वो बोलेगा मैं तो बहुत खुश हूं, चलो मैं गरीबों की मदद करता हूं। गरीब कौन है? दूसरा बंदा। तो वो जो पासबुक में जो प्लस है, पासबुक को फॉलो करेगा। पासबुक का जो प्लस है वो मेन सोल्यूशन में भी, ये मेन सोल्यूशन में भी 10,000 क्या होगा? ऐड होगा। और ये मेन सोल्यूशन में क्या होगा? बट खुद का क्या? उल्टा। टेंशन मत लो, एक और मैं ट्विस्ट डालता हूं, रुक जाओ, टेंशन मत लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बार खाली समझा दिया ना हो जाएगा। इसका लॉजिकल आंसर भी दूंगा, बट पहले आज लॉजिक नहीं, आप मैजिक की बात करेंगे। समझो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये आपने 4 चीज घुसा डाला है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब कैश बुक के साथ अच्छा हुआ है कि बुरा? और जब भी बुरा हो, अगर हमारे साथ ही बुरा है, क्या हमें दूसरों के इस बारे में सोचने का टाइम मिलता है? तो हम किसके बारे में सोचेंगे? खुद के बारे में। तो खुद का जो प्लस है वो, खुद का जो माइनस है वो, और सामने वाले का उल्टा। ये ऐसे करेंगे। चलो एक और, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपको 2-4 बार समझाऊंगा, डोंट वरी, या 10-12 बार समझाऊंगा, बट मैं आपको
एक और ट्विस्ट, एक और पूछता हूं, आप लोग मुझे आंसर देने की कोशिश करना। आपको ट्रांजेक्शन से 1 2 3 4 आपने घुसा डाला, ये सब घुसा डाला। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर, ये पासबुक का अच्छा है कि बुरा? तो अगर मेरे पासबुक के साथ बुरा हो रहा है तो किसके बारे में सोचेगा? खुद के बारे में सोचेगा। तो खुद का जो माइनस है वो, खुद का जो प्लस है वो, और यहाँ पे बस ये आपको हो गया, सब खत्म। अभी चैप्टर में और कुछ नहीं है, बस अभी खाली 1 2 3 4 आपको आना चाहिए। मैंने आपको ट्रिक समझा दिया। ओपनिंग बैलेंस में कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना। शुरुआत तो होगी ना, जैसे वास्को डी गामा ने इंडिया को ढूंढा, गधे, लेकिन इंडिया तो पहले से ढूंढा हुआ था, बट कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। आप भी स्टार्टिंग पॉइंट में लेक्चर में आए थे। चलो एक और मैं इसको चेंज करता हूं। सर एक और कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताओ ना। चलो एक और स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूं। समझो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस। तो पासबुक के साथ ये स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। तो अगर पासबुक के साथ अच्छा हो रहा है तो किसके बारे में सोचेगा? तो कैश बुक में जो प्लस है वो, कैश बुक में जो माइनस है वो, और अपना खुद का, ये आपका मेन सोल्यूशन है। बस ये ट्रिक अगर आपको समझ गया, ऑफकोर्स मैं लॉजिकली भी बताऊंगा, बट ये आपका सोल्यूशन खत्म। तो मतलब बेसिकली मालूम है आपको डर किस में लगने वाला है? आपको 1 2 3 4 खेलना आना चाहिए। ये तो मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो ये प्लस ये माइनस, वो मैकेनिकल है, उसमें प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम होगा 1 2 3 4 घुसाने में। मेरे लिए डिफिकल्टी वो है, मेरे लिए डिफिकल्टी ये नहीं रहेगा कि इसको ओरिजिनल सम में प्लस या माइनस करना। मेरे लिए डिफिकल्टी क्या रहेगा? आपको 1 2 3 4 सिखाना, क्योंकि 4 स्टार्टिंग पॉइंट रह गए। ये है तो ऐसा ऐसा, ये है तो ऐसा ऐसा, ये है तो ऐसा ऐसा, ये है तो ऐसा ऐसा। तो एक बार मैं वापस रिवाइज करवाता हूं। चलो एक बार वापस रिवाइज करवाता हूं। सर एक सम दिया है, ये 4 ट्रांजेक्शन से हमने इसको घुसा डाला, ये चारों सम को हमने घुसा डाला। सर स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब कौन सा वाला स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा? ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। बोला है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 50 रुपीज। अभी 50 में क्या प्लस करना, क्या माइनस करना, वो हमें सीखना है। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अगर कैश बुक मेरा बुरा है, ये बुरा है, आपका माइनस बुरा ही होता है। अभी आपको तो मालूम ही है माइनस मतलब बुरा। आपको माइनस कॉपी करते माइनस मार्क्स होते, प्लस तो देते नहीं है। क्या बोल रहा हूँ फालतू। तो कौन किसके बारे में सोचेगा? कैश बुक अपने बारे में सोचेगा कि पासबुक के बारे में सोचेगा? अगर आपने पेपर कॉपी करते हुए आपको माइनस मार्क्स दिए तो आप अपने स्टूडेंट्स जो है जिसको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं उसका घंटा सोचेगा। आप तो अपने बारे में सोचोगे ना, घर पर आके मम्मी के सामने रोगे तो अपने बारे में सोचोगे। तो ये जो माइनस है वो भी क्या होगा? ये जो है प्लस, और इधर खत्म। व्हाट? तुम को पहले समझा के नहीं? कई साइड में बता, तू मैंने बोल कई। अगर ये तेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको मैं पहले कर से निकाल दूं। मुझे बताओ पासबुक का विड्रॉन साइड है, स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक तुझे दिया है, माइनस मतलब ओवरड्राफ्ट। देखो बोला है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 1 करोड़, वो तो 1 करोड़ ऊपर लिख देगा। अभी ये चारों चीज प्लस होगी कि माइनस विल डिपेंड ऑन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब पासबुक का अच्छा कि बुरा? बुरा। तो पासबुक किसके बारे में सोचेगा? खुद के बारे में। खुद का जो माइनस है वो, खुद का जो प्लस है वो, और इधर लोगों को आता था BRS। चलो नोट्स लिखवा देता हूँ इसके बारे में। चलो इधर ये मैं नोट लिखवा देता हूँ, ठीक है? फिर तुम लोग कॉपी कर लेना। फेवरेबल है कैश बुक का, तो किसके हिसाब से सोचने का? तो पासबुक में जो ज्यादा है उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस, और पासबुक में कम है तो अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो कैश बुक का ही सोचने का। कैश बुक में प्लस है तो प्लस, कैश बुक लेस है तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो पासबुक का ही सोचेंगे। आई होप मैंने आपको समझा दिया। और फेवरेट है तो किसका सोचेंगे? लोग दूर दूर से सीखने आते हैं, ये दूर दूर से आते हैं, दैसर ईस्ट एंड वेस्ट। चलो स्टार्टिंग पॉइंट देखो, हो गया चैप्टर। अभी खाली 1 2 3 4 अगर देखो आ गया ना स्नेहा, मैं बेट मारता हूँ कि देखो बॉल और स्टंप से भी देखो क्रिकेट खेलने को आ जाएगा। लिख
कृति लिख दो, तेरे को कुछ समझ नहीं रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्या समझाया मैंने कृति? वो आराम से बैठी, उसको कुछ समझा ही नहीं है। कृति बोल दो क्या है, क्या समझाया मैंने कृति? कृति बता मैंने क्या समझाया? बोल रहा था इसमें कैश स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो किसके साथ सोचने का? कैश का होगा क्योंकि खुद का ओवर रखते हैं ना, तो कैश का प्लस प्लस, कैश का माइनस माइनस। ओवर रखते तो काफी के तो काफी का अच्छा देगा पूरा, तो पांच का कैश प्लस है वो कैश का उल्टा ऐसा नहीं समझ बोल रहा ना, तो नहीं समझ रहा है जैसे फुल हो गया समझ नहीं रहा। हाँ यस सर क्यों नहीं समझ रहा? तो अच्छा बुरा नहीं समझता ना, मतलब तू अभी नादान है। ऐसा तो जिसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है वो नादान होता है। वर्षिता को समझो कि हेडराइटिंग नहीं देखती। सर बोलो તમારું નહીં સમજ્યું ને કાલે યસ સર તું બધું સમજ્યું ये नादान को लिख दीजिए। चलो वापस एक बार ये आपके लिए मीटिंग के लिए ऐसे अच्छा कंजूसर के मीटिंग कर देती है। हां नहीं मतलब ठीक है इट्स फाइन कंप्लीटली फाइन। आप विश्वनाथ सर की तरह ही हो। फॉर एग्जांपल लड़कियों को ही बोल रहे हो आप। देखो दे आर गुड। हाँ એ વિશ્વાસ સર લડકો બહુ બોલતો नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोग ने कभी देखा प्लीज सर he has actually used the words be a man। लड़कों को सब कुछ पता है, लड़कियों का ही दर्द है। he actually has used those words। मेरे ऊपर डाउट आ मुझे याद नहीं है, हमें याद है। डाउट એટલી વાત બોલી है हाँ इतनी बात कंटेंट फंक्शन मैं बोला ना। क्या हो गया? माइक्रोन कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल्स। यस हाँ वो ऐसे 1/5 ऑन कॉस्ट इज 1/6 ऑन सेल्स या फिर 1/7 ऑन सेल्स इज 1/6 ऑन कॉस्ट। या दैट इज द शॉर्टकट। यस रेट अपॉन मतलब नीचे आफ्टर तो वो अभी मैंने क्लास में भी करवाया था। देखो आफ्टर होता है तो वो 100 में उसको ऐड कर देने का, अगर 100 प्लस 10 है तो 110 कर देने का। यस हाँ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी या हाँ ट्रेडिंग रेट और पेमेंट डेबिट हाँ परचेस से लेस करेगा। देखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा परचेस में से कम करके लिखिए, वन इज द सेम ओनली ना। यस ओके चलो नो प्रॉब्लम। या फाइनल अकाउंट्स एग्जाम છે ને अभी याद तो करा मैं बता डाउट बेवा के एग्जाम है। चलो एक बार मैं आपको एक छोटे से सम के एग्जांपल के साथ इसको समझाऊं। हाँ शुदुल बोलो। हाँ सर बस एक डाउट था।
हाँ दिस वन कुछ नहीं, तुझे नहीं समझेगा। और फिर मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था, अभी ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। पूर्वी के तो लग गए। आई थिंक वर्षिता को सबको सिखाना पड़ेगा, वो एक ही है जो यहाँ पे तुम लोग को पढ़ा पाएगी। तो फीस लेगी क्या वर्षिता लोग से? देखा देखा, मैंने बोला था ना गद्दार है। पहले ऊपर ऐसा एक टेबल बना दीजिए, जगह छोड़िए। ये वर्किंग नोट नीचे सेकेंड हाफ पेज में बनाइए। वर्किंग नोट नीचे बनाएंगे ना, पहले बना दिया, छोटू सा जो बनाना था। अरे भाई पहले ये बनाना रहता है डब्बा, उसके नीचे वर्किंग नोट होगा ना। अच्छा ठीक है, अभी जैसा बनाया बना दो। ये प्रैक्टिस समित है ऐसे भी। आपने खुद ने ऊपर बनाया। अरे भाई लेकिन क्या बोलने का इधर पब्लिक को। और ये रीजंस वही क्वेश्चन ही कॉपी करते हैं। सो हमेशा आपको 1 2 3 4 खेलना आना चाहिए। 1 2 3 4 अगर आपको खेलना आ गया, फिर आपकी दुनिया की कोई भी ताकत दुनिया की, अमेरिका भी आपको रोक नहीं सकती बीआरएस करने से। तेज तुझे समझाइए। अगर देखो कृति को ना समझाना तो ठीक है, देखो कोई बात नहीं, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। और ये स्नेहा इतना तो इसमें गोवा में इतने कपड़े भी नहीं लेके गए जितने वो बैग लेके गए क्लास में। गोवा में कपड़े से नहीं किया आपको अच्छा लगे। रोज एक ही सूट। वो वाओ घर की शादी हो क्या बोलती है कि उसका जोकर खाना हो। सही में जोकर था। इसको रेस्ट्रिक्ट करो ना। ये नॉन कमर्शियल चीज को तो कमर्शियल क्लासेस में क्यों निकाली है? ये सिर्फ घर पे यूज कर सकती है। रेसिडेंशियल है ना, नॉन कमर्शियल। लेके शादी ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। है। ये तुम लोग को मार्केट क्यों है ये यहाँ पे ऐसा? ना पता ऐसे कुछ कोई अगर आना तो वैसे देगा। हाँ सच्ची कुछ वर्षिता को वो थोड़ी आई उसको मान कर किसी नॉलेजेबल देखो फोन आ रहा है, एयरटेल वार्निंग स्पैम। हेलो एवरीवन स्पैम। रोहित कौन है? सर कैसे हेलो वो सच में है कौन? एक बात तो अंधी हो जा। चलो फिर सोल्यूशन करो। ये वर्किंग नोट लिखा सबने? नहीं ये बात कर रही, अरे भाई स्पैम फोन है। ये बात ही नहीं थी। तुम लोगों को कभी वो वाला स्पैम कॉल आया? वो मतलब वो मालूम है, मैं कुरियर वाला कॉल आया। अरे सर मैं बताती हूँ, मेरी आंटी है ना, मेरे घर पे थी ना उस दिन, तो फिर उनको कॉल आया सेम कि उनके हस्बैंड ने ना इनको इतना ट्रांसफर करने को बोला है। हाँ। तो आंटी ने हाँ ठीक है तुम मेरे को करो और फिर जितना एक्स्ट्रा होगा वो मैं आपको रिटर्न करती हूँ। इतना पकाया उसे, इतना पकाया। अरे ऐसा मेरे मुझे आया था, कहता है आपका है ना गलती से मैंने 10,000 ट्रांसफर कर दिया है, तो प्लीज ये उसका मैसेज भी आता है। हाँ वो बीच में बहुत चल रहा था ये। तुम लोग- लेकिन ऐसा मालूम है, ऐसा इतने में वो लोग को 100 में से एक बकरा मिल जाता है। वो जो ओल्ड एज वाले तो उनको नहीं समझता ना बैंक के मैसेजेस, तो कितनी बार तो वो लोग का कितने का लॉसेस हो चुका है। हाँ मतलब चलो फिर कैसे सोल्यूशन लिखिए, कैसे सोल्यूशन ऐड में कैसे रीजन क्या लिखने का, जो वही रीजन जो आपको बुक में लिखा गया। ऐसे प्रैक्टिस हम करवा रहा था आपको छोटू सा। बहुत अच्छा है। तो ऐसा बाकी के लेक्चर में भी एक बार ट्राई करो ना, नहीं आज तो जल्दी छूटे हो। क्योंकि नहीं आज क्योंकि एग्जाम में ना उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना था, दैट्स वाई जल्दी छोड़ा। अरे वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉ का बुक रखा है। हाँ हाँ मार्केटिंग
अभी आएंगे ना उससे और स्टूडेंट्स, सी इंटर में 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो उन्होंने सी फाउंडेशन में ज़्यादा पब्लिसिटी किया नहीं रहे, करने का ना। तू एक जन वो JO में कैसा था, एक जन 4 जन को बताएगा, वो 4 जन तो ऐसा नहीं किया तुम लोग, ऐसा क्यों नहीं किया? एक जन 3 जन को बोलेगा, फिर वो 3 जन और 3 को बोलेंगे। नहीं बोला ना तुम लोग को मैं 1000 रुपये कमीशन दिलवाता। 1000 और आगे तक हमारा कुछ नहीं, 125। और इसकी बहन को इतना पढ़ाया, तू भी इसको रिस्पेक्ट नहीं कि चलो इसकी बहन को मैं सी फाउंडेशन में पास करवाया, तो कुछ तो तेरे को और स्टूडेंट्स को लाना चाहिए था दहीसर में से। तेरे बिल्डिंग में आसपास कोई नहीं था, और तेरे को और तो कोई दोस्त हो गया उनको। ये कैनल का पूरा गुजरात में पूरा ग्रुप किसको भी नहीं लेके आया, पूरा आधा गिर फॉरेस्ट इसको जानता है। आने वाला था कोई, शेर को थोड़ी लेके आता है सीए करके उसको कितना अच्छा है, उसको वेकेशन में जाना तो सीधा गिर फॉरेस्ट में निकल जाएगा। चलो शेर देख, ये रूही हमेशा फोन पे रहती है, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। सर आपको बहुत पंचायत है ना? पंचायत नहीं ए इधर ध्यान दो, जल्दी जाना है तो जल्दी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सुनो एक और सम का मैं आपको वर्किंग, ए भाई सुनो, ये आपके मॉड्यूल में उसमें सम है कि नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ। चलो गाइस तुम लोग मुझे 1 2 3 4 खेल के बताओ। ओए सुनो तुम लोग मुझे 1 2 3 4 खेल के बताना। ए भाई इधर आओ प्लीज, थोड़ा जल्दी छोड़ता हूँ, नो वरीज, चलो बस जल्दी छोड़ दूंगा, पर मेरे को इधर मदद करो। क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल का ही है, मैं आपको डबल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कोई ऐसा फ्री में करवाता नहीं, लेकिन मैं आपको पैसे दे के भी करवा रहा हूँ, ऐसे भी उल्टा ही बोला। क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉड्यूल का है, पेज नंबर इज 3.24। चलो तुम लोग मुझे 1 2 3 4 करके बताना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसेट द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए। आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो अगर मैं इधर एक वर्किंग नोट बनाता हूँ, ये मेरा वर्किंग नोट बन गया, ठीक है, ये ओरिजिनल प्लस माइनस हो गया। ये मुझे तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब ये वाला पॉइंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो कैश बुक खुद के बारे में सोचेगा कि पासबुक के बारे में? खुद का माइनस माइनस, खुद का प्लस और उधर का उल्टा। बट वो जाने दीजिए, मुझे 1 2 3 4 खेलना आना चाहिए। लेट्स प्ले 1 2 3 4। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months 160 इज एंटर्ड इन पासबुक। सर पासबुक में एंटर हुआ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? बैंक ने मेरे अकाउंट से निकाल दिया होगा कि दिया होगा? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या होता है गाइस? थोड़ा लॉजिक लगाइए, ये साइंस के स्टूडेंट से हो, निकाला होगा ना, माइनस किया रहेगा ना। ओवरड्राफ्ट मतलब मेरा बैंक मेरे खाते से इंटरेस्ट निकालेगी ना, तो इंटरेस्ट मतलब बैंक देती नहीं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब मेरे बैंक में नेगेटिव बैलेंस था, तो बैंक उसके लिए इंटरेस्ट मेरे अकाउंट से खींचेगी ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये तुम लोग को कॉमन सेंस भी लगाना होता है। इसे मैंने बताया कि आपको 1 2 3 4 खेलना आना चाहिए। सबको समझाइए। बैंक चार्जेस ये तो समझ जाएगा, डेबिटेड इन पासबुक ओनली, ये भी क्या मैं बोल सकता हूं, इधर ही हुई है एंट्री। चेक्स जब भी आएगा ना गाइस, तो हमेशा कैश बुक से देखने का। चेक इश्यू आपने किया मतलब मैंने किसी को इश्यू किया, मतलब मैंने पेमेंट किए होगे, बट नॉट कैश। नॉट कैश मतलब ऑफकोर्स 31 दिसंबर को मैं BRS वन, तब तक ये बैंक में क्लियर नहीं हुए। तो अगर मैं चेक इश्यू किए होगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे एंट्री हुई होगी रहेगी। चेक इश्यू करना मतलब पेमेंट करना। चेक्स पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्योंकि हम लोग बैंक को कभी चेक नहीं देते गाइस। लोगों को लगता है चेक्स पेड इनटू बैंक मतलब चेक दिया, अरे बैंक को थोड़ी ना चेक देंगे। चेक्स पेड इनटू बैंक मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कॉमन से लगा, मैं चेक बैंक को क्यों चेक दूंगा, गधा हो क्या? मैं बैंक में चेक पे करने गया मतलब चेक को बैंक में डिपॉजिट करने गया, बट अब तक क्लियर नहीं हुआ है। कहां पे एंट्री हुई रहेगी है प्लस, यहां पे पक्का समझ रहा है ना ये? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। ये तो सब, ये तो बोलो ने मुंह खोल के बोल दिया है। एक बार ये 1 2 3 4 खेल लिया। नाउ आई गो टू माय फाइनल सोल्यूशन। मुझे क्या करना है, कैश बुक के हिसाब से सोचना है। कैश में जो माइनस है वो यहाँ पे प्लस, और ये एक बार चलो कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। 6340 को लेके करिए, 6340 कैलकुलेटर में लीजिए और प्लस और माइनस करके आंसर दीजिए।
हाँ, अभी ये मजा आएगा। आपको आंसर कितना आया? बट सर माइनस आया, अभी इसीलिए मैं सम करवा रहा हूँ। सुनो अभी तो सबको गाइस 1 2 3 4 खेलने को आ गया, शॉर्टकट मेरा समझ गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा तो पक्का। अभी सुनिए, मेरे को एक और चीज आपको जो नोट में लिखवानी थी, ऑफकोर्स मैं फिर कल ही पढ़ाऊंगा ये सम करने का, डोंट वरी, बट ये सुन लो गाइस। अगर कैश बुक से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप लोग कहाँ पे आओगे? पासबुक पे। अगर आप पासबुक से चालू करोगे तो आप किस पे आओगे? तो अगर आप फेवरेबल से चालू करोगे तो आप फेवरेबल पे आओगे, बराबर है। अगर आप फेवरेबल से चालू करोगे तो किस पे आएंगे? अगर आप ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करोगे एज पर कैश बुक तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक पे आओगे। ये पहले सबको समझा मैंने क्या बताया, ये रूलिंग, ये लाइनिंग समझा तुम लोग को। अगर आप फेवरेबल से चालू करोगे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक तो आप फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक पे आओगे। अगर आप ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से चालू करोगे तो आप वैसे ही पासबुक में भी अगर आप अरे भाई यहां पे भी अगर आप ओवरड्राफ्ट से चालू करोगे तो किस पे आएंगे? और अगर आप फेवरेबल से चालू करोगे तो, बट अगर आपका आंसर नीचे नेगेटिव आता है, किस में आता है? अगर नेगेटिव आता है फेवरेबल से किस में चले जाओगे? अगर नेगेटिव आया तो। और अगर आपका ओवरड्राफ्ट से नेगेटिव आया तो आप किस में चले जाओगे? तो अगर सुनो, मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूं। यहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आपने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से चालू किया तो आपको ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आंसर आना चाहिए, बट आपका आंसर क्या आया? नेगेटिव आया। तो ऑफकोर्स आप पासबुक में ही जाओगे, पासबुक का ओवरड्राफ्ट वाला आंसर नहीं आया। पासबुक का कौन सा आंसर आया? देखो लॉजिक यार, इतना इजी तरीके से बता रहा हूं, इतना इजी बताने से लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तुम लोग से नहीं मांगा गया है। सुनो सुनो, कैश बुक से चालू करोगे तो ऑफकोर्स पासबुक पे ही आना है, पासबुक से चालू करोगे तो आपको कैश बुक पे ही आना है, ये तो रूल है ही। फेवरेबल से चालू करोगे तो फेवरेबल पे आओगे, ओवरड्राफ्ट से चालू करोगे तो ओवरड्राफ्ट पे आओगे। फेवरेबल से चालू करोगे तो फेवरेबल पे आओगे, ओवरड्राफ्ट से चालू करोगे तो ओवरड्राफ्ट पे ही आओगे। बट कभी कभी आपका है ना चालू करके आंसर नीचे नेगेटिव आ गया तो आप फेवरेबल से किधर घुस जाओगे? और अगर ओवरड्राफ्ट से शुरू करके नेगेटिव आया तो अगर हम लोग हमेशा चालू तो पॉजिटिव ही करेंगे, चालू तो हम लोग हमेशा, सर ऐसा ओवरड्राफ्ट में तो हम लोग नेगेटिव नहीं लिखते ऊपर, बट अगर आपने ओवरड्राफ्ट से चालू किया नीचे का आंसर नेगेटिव आ गया तो, अगर आपने फेवरेबल से चालू किया तो क्या ही आपको समझा? आज एटलीस्ट बेसिक तो कवर कर दूं। ये सब करने का छोड़ी रॉबर्ट, तुमको मैं समझा रहा हूँ, कृति तुझे समझ रहा है पक्का? ये क्या बोल रहा हूँ, फिर कल हम लोग इसके बढ़िया बढ़िया सम्स करेंगे, 2 लेक्चर। हाँ तो यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थिंग ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सम्स। नहीं, you write in bracket, but since you started with overdraft as per cash book and your answer came in what? Why favorable? तो नीचे माइनस हट जाता है। अरे ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लिखो ना ऐसे ही, आपको इससे मतलब ये आपका आंसर है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, अगर आप कैश बुक से चालू करोगे तो आपका आंसर किस में आने वाला है? पासबुक। पासबुक से चालू करोगे तो एफ का एफ आता है, ओडी का ओडी आता है, बट कभी कभी आप एफ से ओडी में चले जाते हो और ओडी से एफ में चले जाते हो, कभी नीचे ऐसा होगा जब भी नीचे नेगेटिव है। हाँ क्या बोल रही है? पहले कर लो तो, वर्किंग नोट बना लो तो, क्या बोल रही है? बोल सुना तो कुछ बोल। कुछ नहीं करना, अरे खाली इसमें ना आपका आंसर है ना लास्ट में नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं? ओवरड्राफ्ट पर कैश बुक चालू करते हैं तो ओवरड्राफ्ट पर पासबुक लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग ओवरड्राफ्ट पर पासबुक नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? फेवरेबल। बाय बिकॉज आंसर केम इन नेगेटिव। समझा? अगर जब फेवरेबल से भी शुरुआत करते, सुनो यहाँ पे फेवरेबल होता, यहाँ पे क्या होता और नीचे नेगेटिव आता, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टू पॉजिटिव आया। हाँ अगर सुनो फेवरेबल टू फेवरेबल, ओडी टू ओडी आता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव मतलब सेम टू सेम, एफ टू एफ, ओडी टू ओडी। बट अगर आपका एफ से शुरुआत किया और नीचे नेगेटिव आ गया तो ओडी, ओडी से चालू किया नीचे नेगेटिव आ गया तो एफ। ये लिख दीजिए वर्किंग नोट। ये 10 मार्क के लिए आता है।
ये अपना हो जाएगा, 2 लेक्चर में हो जाएगा चैप्टर खत्म। अभी गाइस सच्ची बोलूं, अकाउंट्स का सिर्फ कंपनी अकाउंट्स को छोड़ के भी सब छोटे चैप्टर्स ही बाकी है। नहीं मतलब है सिंगल एंट्री में, मतलब अकाउंट्स लोग का 40-45% अपना पोर्शन हो गया। ये हाँ, ये सब बेसिक चैप्टर्स में आता है। अभी बाकी सब ब्रांचेस में ना ऑल ओवर मुंबई जहाँ पे पीए चल रहा है, वो लोग ने पहले 5-6 चैप्टर्स कंप्लीट किए, लेकिन मैंने क्या किया, 3 चैप्टर करने के बाद मैंने पार्टनरशिप कंप्लीट कर दिया तुमको को। अभी वो लोग वहाँ पे पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स बाकी है, बट अभी ये सब चैप्टर क्या है, 3-3, 4-4 लेक्चर में हो जाएगा। वर्किंग नोट लिखा पहले, ये ऊपर वाला लिखा ना, चलो ये इसका सोल्यूशन है। एज ऑन लिखने का BRS हमेशा एज ऑन होता है। हाँ ये नीचे का मत देखो, देयर 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस, हम लोग यही मेथड फॉलो करेंगे। हाँ दैट्स फाइन, इट्स योर प्रेजेंटेशन, आप ऐड करके, इट्स योर चॉइस। फिर ऐड करके टोटल भी करते ना, वो आपकी मर्जी, प्रेजेंटेशन आपको कैसे भी चलेगा। नहीं लेकिन ऐड और फिर माइनस नीचे, एडलेस एक्चुअली एडलेस भी चलता है, लेकिन सेम ही आंसर आएगा। बस ये करो, फिर आप लोग और 3-4 सम करिए, 1:30-2 बजे तक बैठे हैं यहाँ पे। कृति को सिखाया, उसको नहीं आ रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। बोलना नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ाइए। और रूही ने कितने सारे लेक्चर्स मिस किए, तो उसको पढ़ाइए, उसको बताइए। वर्षिता उसको अपनी बुक शेयर करेगी। मैंने आपका तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिस किया है, बाकी के तो एक दिन बीमार थी ना, वो मैंने कर लिया तो ठीक है इसलिए। लेक्चर जो रिकॉर्डिंग नहीं आया ना, वही बाकी है, बाकी सब हो गया। हाँ भी वो रिकॉर्डिंग तो वो PNL अप्रोप्रिएशन वाला था ना, वो दिन वर्षिता नहीं आई थी, वो भी हो गया, सब भी भेज दिया। वो बहुत ईजी था, लेकिन वो दिन की रिकॉर्डिंग हुई है, बट टेक्निकल टीम छुट्टी पे है, सर ने भेजा था आज। छुट्टी पे है। अगर अभी छुट्टी देनी तो अभी हमको भी अभी छुट्टी दे देते ना। वही मतलब वो छुट्टी पे है, लेकिन वो छुट्टी पे गए वो बोला नहीं है। छोड़ना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, हम नहीं मानेंगे ये। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। जाने वाले जो सुबह का बुला, जो शाम को आता था उसको बुला नहीं कहते। तेरे को इधर इंटर्नशिप करनी है कृति, टेक्निकल टीम में। तेरे को वीडियो एडिट करने को जमेगा। तू अपनी शादी की वीडियोस एडिट करेगी कि नहीं? तू इंस्टाग्राम पे वीडियो एडिट करती है तो ऐसे ही पोस्ट कर देती है अनफिल्टर्ड। तुझे फिल्टर, तेरे को एडिट करना आता है इंस्टाग्राम की वीडियोस? मतलब आता तो है ना। टेक्निकल टीम में चली जा, और फिर वहाँ पे जब भी देख सिंपल है, अभी जब भी एडिट कर दिया तो तेरे को पूरा लेक्चर सुनना भी पड़ेगा, तो तेरे साथ में पढ़ाई भी हो जाएगा 2 in 1। और तेरे को फीस भी नहीं देनी, बिकॉज तेरे को सैलरी मिलती है तो तेरे लिए फ्री। बोल, स्कीम ऑफर चालू है। पूरा सुनते हैं, ये तो सुनेगी नहीं तो स्टूडेंट है ना। रूही तुझे चाहिए जॉब? प्लीज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, वो कब करने का? चल तू लोग सैलरी बोलो, चलो। नहीं चाहिए है, बहुत है। क्या नहीं है बहुत है? तेरे को मैं बहुत देता हूँ, डबल बहुत। सर आप खुद लग जाओ ना, मैं वैसे ही हम लोग का भी ऐसे आपका जो हो रहा है ना वही। मिथिल करेगा, आप क्यों डिसाइड कर रहे थे? तेज करेगी क्योंकि वो तेज है, फास्ट। ओह माय गॉड। तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस से कभी बैठी है? क्यों? तो वंदे भारत में बैठी होगी। कुछ भी, चलो। रुति तू बहुत रोती थी क्या? इसे नाम से कृति है, ठीक है कोई बात नहीं।
चलो वर्षिता को तो आ रहा है, मतलब आई थिंक ये लेक्चर में सबको समझा ही होगा। नहीं समझ नहीं समझा, सही में नहीं समझा। मेरे को समझा सर। थैंक्स। नहीं समझ चल वापस थोड़ा और। स्नेहा भी एक लेक्चर एब्सेंट रही थी ना? तो यस्टरडे नहीं, एक अकाउंट के लेक्चर में कभी नहीं आई थी, तेरी तबीयत खराब थी। एक बार एक दिन तू नहीं आई थी जब, और तू भी नहीं थी, एक दिन नहीं आई थी, याद है? कौन से लेक्चर में नहीं आई थी तू? वही दिन जब ये लोग ने वीडियो ऑन किया था, एक ही दिन तू नहीं आई है। कल की बात है आई थिंक सो। तो कल हमने क्या करवाया था? हाँ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला। हाँ, तो गाइस कल इसकी मैं नोट्स लिखवा दूंगा। सो ऑलवेज गाइस, ऑलवेज वी स्टार्ट पॉजिटिव। इफ पॉजिटिव से आंसर नेगेटिव आ गया तो ओडी का बिकम्स फेवरेबल और आइदर फेवरेबल का बिकम्स ओडी। एफ का ओडी और ओडी का एफ कभी होगा जब ये आंसर लास्ट में क्या आएगा? नेगेटिव। अदरवाइज एफ का एफ, ओडी का। दो सम हमने किए हैं, कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।